आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट के कुछ वाइवा के क्वेश्चंस, जिसमें इंक्लूडेड है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर और ऑप्टिकल बेंच से रिलेटेड वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है। देखिए, जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी एज्यूम किया जाता है, क्योंकि जब आप किसी कर्व्ड सरफेस को जब जूम करेंगे, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, तो उसमें एक पॉइंट आएगा जहां पर कि वो प्लेन दिख रहा होगा। ओके, सो इसकी जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, वो इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट अभी 2 या 3 दिन पहले ही एक स्टूडेंट से वाइवा में पूछा गया है। ये जो ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल है, अगर किसी मीडियम लाइक वाटर एक्सेट्रा में कंडक्ट कराया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसमें ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनेगी। अगर इस एटमॉस्फेयर में करेंगे, लेकिन बट अगर यदि इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में कंडक्ट कराएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, यानी जो अपनी जो इमेज की जो डिस्टेंस थी वो 2f पर बन रही थी, अब इमेज की डिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आएगा। इमेज पहले बन जाएगी, बाद में बनेगी, या सेम उसी पोजीशन पर बनेगी। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सेम उसी पोजीशन पर बनेगी। इसमें जो इमेज बनेगी वो सेम उसी पोजीशन पर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लाइट का नेचर कैसा होता है। लाइट डुअल नेचर शो करता है, यानी लाइट वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है। जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉ होते हैं। जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स्थ है, प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे के लिए इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी होती है। दोनों एंगल्स की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो इमेज कहां और कैसी बनेगी। इसका आंसर है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और उल्टी और ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, लेंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, एक्सप्लेन इट। देखिए, इसका आंसर है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो 2 कर्व से बाउंडेड होता है, या एक प्लेन और एक कर्व भी हो सकता है। मेनली लेंस 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिसे कि कन्वर्जेंस लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की रेज को कन्वर्ज कर देता है। जैसे एक ड्राइंग बॉक्स में बचपन में एक लेंस आता था जिससे कि अपन ऑब्जेक्ट्स को जूम करके देखते थे, उसमें अगर उसको रोशनी में रखते थे तो वो सारी की सारी पॉइंट कर देता था, एक जगह पर सेंट्रलाइज कर देता था। ठीक है। सेकंड जो है कॉनकेव लेंस, जिसे डाइवर्जेंस लेंस भी कहते हैं, ये लाइट की रेज को फैला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, कॉन्वेक्स लेंस में कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। इसका आंसर है, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 सरफेस होते हैं, इसलिए 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10th है, कॉन्वेक्स लेंस में कितने फोकल पॉइंट होते हैं, तो फोकल पॉइंट भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, बेंच एरर किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बेंच एरर किसे कहते हैं। इसका आंसर है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पॉइंट से पिन की नोक के बीच ऑप्टिकल बैंड पर मेजर की गई डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस के डिफरेंस को ही बेंच एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पतले और मोटे लेंस में किसकी पावर ज्यादा होती है, तो इसका आंसर होगा, मोटे लेंस की पावर ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस डिस्टेंस किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। इसका आंसर है, मटेरियल ऑफ लेंस, मीडियम, टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, वो है, लेंस की फोकल डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। तो 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2, ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, लेंस फॉर्मूला क्या है, तो इसका आंसर होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v - 1/u। तो जो 16 क्वेश्चन है वो है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है,
1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। क्वेश्चन नंबर 17 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, दोनों मीडियम के नेचर पर, क्योंकि ये रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ की फॉर्म में लिखिए या बताइए। तो म्यू इक्वल्स टू जो होता है लैम्डा ऑफ वैक्यूम अपॉन में लैम्डा ऑफ मीडियम, इन दोनों का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वो है लाइट क्या है। लाइट एक एनर्जी है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है एक लेंस के 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं जबकि मिरर में एक, बताइए क्यों। देखिए, लेंस के 2 स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं जबकि मिरर में एक होता है, इसलिए लेंस में 2 फोकल पॉइंट्स होते हैं और मिरर में ओनली एक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज एन एयर बबल इनसाइड वाटर। एयर बबल जो इनसाइड वाटर है वो किस टाइप का लेंस है। देखिए, ये एक कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा बिकॉज वाटर इज डेंसर देन एयर, सो ये कॉन्केव लेंस की जैसे बिहेव करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है कौन सी सिचुएशन है जब कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस जैसे बिहेव करने लगता है। तो इसका आंसर देखते हैं, जब कॉन्वेक्स लेंस को ट्रांसपेरेंट मीडियम में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए, इस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस की जैसे बिहेव करने लगता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वो है पावर ऑफ लेंस को हमेशा फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल ही क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर सुनिएगा, पावर ऑफ लेंस एक ऐसी चीज है जिससे कि इंसिडेंट लाइट को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करने की एबिलिटी होती है। अब जिसका फोकस कम उसके पास बेंडिंग पावर ज्यादा होगी, सो पावर ऑफ लेंस हमेशा फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एक लेंस को वाटर में इमर्ज कर देते हैं तो इसकी पावर पर क्या इफेक्ट आएगा। इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज P इक्वल्स टू 1/f, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ वाइवा के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे जरूर कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो ये वीडियो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।